एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। इस बात का परिचायक है कि जिस प्रकार से संजय जायसवाल के घर पर एनडीए के सभी नेता एक इकट्ठे होकर के बैठे और मंथन अपना किया, उससे साफ जाहिर है कि सब कुछ अभी सामान्य है, किसी प्रकार का कोई टकराव की स्थिति नहीं है। और इसमें सबसे अहम बात ये थी कि जिस प्रकार से 29 तारीख को अमित शाह दिल्ली से आ रहे हैं और उनको किस प्रकार से लोग अपनी अपनी बात उनके सामने रखेंगे, इसका भी रिहर्सल किया गया। देखिए, इसमें मेन मुद्दे कई प्रकार के हैं, जैसे कि पार्टी किस लाइन पे चुनाव लड़ेगी, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। जिस प्रकार से विपक्ष आरक्षण के मुद्दा को काफी हवा दे रही है, तो क्या उस मुद्दे को भी उसमें लाया जाएगा, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा जो अभी कोर्ट में है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने 65% के लगभग आरक्षण को बढ़ा करके कर दिया था और वो बिहार में जारी नहीं हो पाया, और तेजस्वी यादव यानी विपक्ष इस बात को काफी हवा दे रहे हैं कि ये आरक्षण के खिलाफ है, कभी कहते हैं आरक्षण चोर है। दूसरी ओर बात करें तो मुकेश सहनी का भी एक मुद्दा है कि मुकेश सहनी एनडीए की तरफ आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि उनको लगता है कि 100% स्ट्राइक रेट की अगर बात होगी तो एनडीए के साथ ही हो सकती है। ऐसे लालू यादव के साथ रहते हुए 60 सीट का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको लालू यादव 15 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। ऐसे तो चर्चा है कि 10 से 12 सीट पर बात हो रही है, लेकिन यहाँ भी उनकी मुश्किल कम नहीं हो रही है। यहाँ उनको अगर बात करेंगे तो एनडीए उनको 8 से 9 सीट देने की बात कर रही है, जिस पर वो खुश नहीं है, क्योंकि उधर चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं, तो इन तमाम लोगों के, और नीतीश कुमार और बीजेपी तो बड़े घटक दल है ही। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मुकेश सहनी के लिए जो है वो मुश्किल की बात हो सकती है। अब उसके बाद आ रही है कि कैसे फोकस करना है, कि किस प्रकार से मीडिया में, जो सोशल मीडिया है उसको किस प्रकार से टारगेट करना है। इसके अलावा कि केंद्र के द्वारा जो बजट दिया गया है बिहार को, जिसमें प्रधानमंत्री ने पिटारा खोल रखा है बिहार के लिए, कई योजनाएं दी गई है, ढेर सारे पैसे बिहार को पैकेज मिले हैं, तो उस प्रकार की किस प्रकार उसका इस्तेमाल किया गया और क्या क्या योजनाएं लाई गई है, जनता के बीच में क्या क्या योजनाएं पहुंच रही है, उसकी भी समीक्षा होगी। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए और अमित शाह के सामने सबकी पेश, जो भाजपा के नेता खास करके हैं, उनकी पेशी भी होनी है उनके कामकाज को लेकर के, कि आप जनता के बीच में जो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या आप जो काम कर रहे हैं उसको किस प्रकार से आपके काम को देखा जा रहा है, आपकी जनता के बीच में किस प्रकार से छवि बनी है। इन तमाम चीजों को लेकर के वहां बैठक हुई, बात हुई सीट शेयरिंग को लेकर के भी, कि किसको कितने सीट दिया जाए। तो मुकेश सहनी तो एक मुद्दा थे कि जो नए लोग की एंट्री हो रही है, बाकी जो पहले से उन पर किस प्रकार से बात होगी, दिल्ली की एक बैठक में पहले भी हो चुकी है। अब इन सब बातों को देखते हुए पार्टी अपने गाइडलाइन पर कैसे काम करेगी। और इसके अलावा हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें चेहरा कौन होगा और किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, तो ये बात तो उसमें तय है। जो जिस प्रकार से अभी जो मंथन हुआ है उसमें ये तय लगभग माना जा रहा है कि नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे चुनाव का, लेकिन आगे वो मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, वो आप बात याद कीजिए कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के बारे में जो अमित शाह ने कहा था कि वो तय करेगी। तो चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे और उसमें नरेंद्र मोदी भी एक बड़े चेहरा होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बाद में पता चलेगा। ये अभी पार्टी के बैठक में इस मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि हमें तेजस्वी यादव पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें लालू यादव पर फोकस करना है। इससे साफ जाहिर होता है, यानी जंगल और मंगल राज की बात होगी, यानी नीतीश सरकार की राज यानी मंगल की राज, जहां लोग बिल्कुल सुखी संपन्न और परेशानी मुक्त है, या किसी प्रकार की समस्या उनको नहीं दिखाई दे रही है, या कहिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में इसको आप ढाल के बात कर सकते हैं। और वही जंगल राज जहां शाम 6 बजे वाली बात पर विधानसभा से लेकर के और सड़कों तक जो बात उतारी जा रही है, वो उन्हीं बात पर लगता है चुनाव लड़ा जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को देखा जाएगा। 29 तारीख को अमित शाह का आना है और उसके बाद जब वो आते हैं तो उसमें सीधा सीधा पता चलेगा कि पार्टी किस लाइन पे चुनाव का अपना वो नजरिया बना रही है और किस लाइन पे चुनाव लड़ेगी।